क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो अरेस्ट किया जा सकता है? और क्या ईडी जैसे पावरफुल एजेंसी के पास अनलिमिटेड पावर होती है? आज हम बात करेंगे पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की एनेक्स मीडिया केस। एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो अरेस्ट, एंटीसिपेटरी बेल और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस देता है। ईडी का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई और पी चिदम्बरम ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया। ये केस लिंक्ड है आईएनएक्स मीडिया मैटर से। एलिगेशन ये है कि आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल जो है गलत तरीके से मिले, जिस टाइम पे पी चिदम्बरम फॉरेन मिनिस्टर थे। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर की और ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया। लीगल इशू बिफोर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 बड़े सवाल थे। फर्स्ट वन, क्या पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केसेस में एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल बार्ड है? यह पहला क्वेश्चन था। क्या सिर्फ ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस अरेस्ट का ग्राउंड हो सकता है? थर्ड क्वेश्चन, क्या इन्वेस्टिगेशन के नाम पर किसी को ऑटोमेटिकली कस्टडी में लेना जस्टिफाइड है? ये 3 सबसे बड़े सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस, जिसमें पहला है अरेस्ट इज नॉट ऑटोमेटिक। कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी इन एवरी केस। सिर्फ एलिगेशन सीरियस होने से अरेस्ट जस्टिफाई नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह दिखाना पड़ेगा कि एक्यूज्ड कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या एविडेंस टेम्परिंग का रिस्क है, या फ्लाइट का रिस्क है। ये सारे आप जो 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आपने जो अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है 2014 का, जो मेरे चैनल लॉ फाइनेंस एंड लाइफ पे आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें भी सेक्शन 41A CRPC का ये तीनों पॉइंट है, जो किसी को भी अरेस्ट करने के लिए ये तीनों पॉइंट जो है आपको दिखाना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट वैलिड है, तभी आप किसी को अरेस्ट जो है जस्टिफाई होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, एंटीसिपेटरी बेल इन पीएमएलए। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि पीएमएलए में ऐसा नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल मिल ही नहीं सकती। हर केस अपने फैक्ट्स पे डिसाइड होगा। इसका मतलब यह है कि ईडी होने का मतलब यह नहीं कि बेल मिल ही नहीं सकती। थर्ड ऑब्जर्वेशन, पर्सनल लिबर्टी इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को रिपीट किया। पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सेक्रीफाइस्ड ऑन द अल्टर ऑफ मेयर एलिगेशन। एक्यूज्ड अगर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा हो तो सिर्फ कस्टडी के लिए कस्टडी अलाउड नहीं है। आउटकम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल डिनाई किया, लेकिन लेटर डेवलपमेंट में रेगुलर बेल ग्रांट हुई। लेकिन इस जजमेंट के ऑब्जर्वेशन आज भी लैंडमार्क माने जाते हैं। व्हाई दिस केस इज इम्पोर्टेंट? ये केस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये केस इम्पोर्टेंट है क्योंकि अरेस्ट पावर पर जुडिशियल चेक लगाता है। जो पुलिस या ईडी या सीबीआई के पास जो अरेस्ट की पावर है, उस पर जुडिशियल का चेक होता है, कंट्रोल होता है, चेक लगाता है। ईडी सीबीआई केसेस में ब्लाइंड अरेस्ट कल्चर को क्वेश्चन करता है। आप जैसा कि पहले देखते होंगे कि ईडी या सीबीआई का किसी केस में एंट्री का मतलब है कि सबसे पहले तो जो एक्यूज्ड है वो अरेस्ट होगा, लेकिन ये केस के बाद
ईडी और सीबीआई का जो ब्लाइंडली अरेस्ट है, इस कल्चर को इस केस के बाद क्वेश्चन होता है। बेल जूरिस्प्रूडेंस को स्ट्रेंथ करता है, मजबूत करता है। आर्टिकल 21 को प्रैक्टिकल मीनिंग देता है। आर्टिकल 21 जिसमें पर्सनल लिबर्टी की बात होती है, उस को ये केस जो है प्रैक्टिकल मीनिंग देती है। ये जजमेंट क्लियरली बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब पनिशमेंट नहीं होता। प्रैक्टिकल टेकअवेज, अगर आप या आपका क्लाइंट ईडी या सीबीआई का इंक्वायरी फेस कर रहा है, तो इन 4 बातों का आपको ख्याल रखना है, जिसमें पहला आता है, फर्स्ट आता है कोऑपरेशन इज की। जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें आप कोऑपरेट करें। सेकेंड, समन्स इग्नोर करना रिस्की है। जब भी आपको समन किया जाए, यू मस्ट बी अपीयर। थर्ड, बेल जूरिस्प्रूडेंस आज भी लिबर्टी सेंट्रिक है। लास्ट पॉइंट, अरेस्ट पावर इज इक्वल टू अनचेक्ड पावर नहीं। इसका क्या मतलब है, जो हम पुलिस पावर या ईडी या सीबीआई के पावर को अनलिमिटेड क्वेश्चन जो करते हैं, उससे ये रिलेटेड है कि जो पुलिस ईडी सीबीआई के पास जो अरेस्ट की पावर है, वो अनचेक्ड पावर नहीं है, उसमें जुडिशियल चेक है उस पर। पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट केस हमें याद दिलाता है कि रूल ऑफ लॉ एजेंसीज के लिए भी होती है। लिबर्टी एक एक्सेप्शन नहीं बल्कि रूल है। अगर आप ऐसे ही और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सिंपल लैंग्वेज में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए बेल। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।